लाल किताब एक रहस्यमय ग्रंथ। वो लाल किताब ये कहती है कोई उपाय मत करो, घर पे आराम से बैठो। लाल किताब बड़ी बड़ी पूजा पाठ्स को ये कहती है कि भैया ये नरक में जाने के काम कर रहे हो। स्टोन पहनने से कौन सा ग्रह ठीक होता है। इसको सन 1939 में पंजाब के पास एक गांव है फगवाड़ा, पंडित जी रहने वाले वहाँ के थे। उन्होंने इस किताब को लिखा। लाल किताब की 7 किताब लिखी है। जैसे जैसे एक किताब छप के आती थी उनके घर से एक लाश। इंडिया पाकिस्तान का मैच था। एक दिन पहले इंटरव्यू दिया था और उसमें बोला था टॉस पाकिस्तान जीतेगा, जीत कर इंडिया आएगा। आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है वो है पैसा। तो क्या लाल किताब में ये भी पॉसिबल है पता करना कि एक इंसान अपने जीवन में कितना कमाएगा, या वो इस एक मंथ में कितनी अर्निंग करेगा? कुंडली दिखाएंगे गुरुजी मेरे कितने बच्चे होंगे। कुंडली बता रही है उसने शादी नहीं की हुई है। आपने एक बात कही कि जो ग्रह हमें रूल कर रहा है उससे रिलेटेड अगर हम काम करें तो हमारी चांदी होगी, ऐसा कुछ है? लोग कहते हैं कि जी करोड़पति होने के उपाय बताओ। मुझे करोड़पति की डेफिनेशन बताओ। 1 करोड़ आएगा तो 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ आएगा तो 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ आएगा तो 20 करोड़ चाहिए। ये तो ट्रू। फिर उसके बाद भी कहेगा मैं करोड़पति नहीं। ऐसी कोई रेमेडीज बहुत सारे भाई है जो यूट्यूब में ग्रो करना चाहते हैं, क्या ऐसी रेमेडीज करें जिसकी वजह से उनका जो कंटेंट क्रिएशन है वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाएं? लाल किताब सीधा सीधा ये कहता है एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन भी बदलने वाला इन चीज़ों को सुनकर। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है और मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में मेरे चैनल पर अभी तक बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई है। पहला टॉपिक, लाल किताब एक रहस्यमय ग्रंथ जो कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बदलता है, और क्या इसके नेगेटिव भी साइड है ये भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही एस्ट्रोलॉजी, डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ये वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने 1 आवर या 1.5 घंटा मैंने वेस्ट किया। ये मेरा विश्वास है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे मिथ क्लियर होने वाले हैं, नॉलेज मिलने वाला है, और आपकी जो दिनचर्या है उसके लिए भी आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाले हैं। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एस्ट्रो हेमंत जी, जो कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है और साथ ही साथ लाल किताब एक्सपर्ट भी है। सर वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। जय श्री श्याम। सबसे पहले बोलूंगा आपको हिमाचली टोपी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो हिमाचल में आके हिमाचल की टोपी ना पहनी तो फिर वो फील नहीं ले पाता ना इंसान। और ये पहले आप ऐसे गेस्ट है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कैप के लिए, और मैंने और मतलब आप पर अच्छी लग रही है, आपने पहनी है। वैसे यूजुअली गेस्ट पहनते नहीं हो। कैप पहनता नहीं हूँ, पर ये कैप मुझे वो आपकी लुक देख के अच्छा लग रहा था तो मुझे लगा कि हिमाचल में आके हिमाचल की लुक लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा लगता है, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। जी 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 जी। इंसान को अपने अंदर परिवर्तन लाना जरूरी है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को, परिवर्तन लाओ कि इतना भी मत लाओ कि ज़मीन को छोड़ दो, आसमान में उड़ो। किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाओ, आप अपने ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बात। तो शुरू करने से पहले आपने बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट देखे भी होंगे जिसमें मैं एक आगाज़ ज़रूर लगाता हूँ, क्या आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। कहते हैं ऊपर वाला आवाज़ हर एक की सुनता है, की शर्त कि ना कोई भूला हो, कि उन्हें कोई भूले नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले याद उनकी, फिर सभी दुनिया की हो। तो ऊपर वाले को याद करते हुए आज आपके सवालों की बौछार और जितना मैं ज्ञान अलग से अलग, देखो वैसे मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट लोगों ने देखे होंगे, पर आज आपके पॉडकास्ट पे बहुत कुछ अलग, बहुत यूनिक रेमेडीज़, बहुत अलग चीज़ें मैं आज आपको देने वाला हूँ, और बहुत कुछ सिखाने की भी कोशिश करूँगा कि कैसे इंसान अपने आप को घर बैठे भी ये चीज़ें इंसान देख सकता है। तो आज बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्यों, जैसा मेरा टॉपिक है लाल किताब,
तो लाल किताब पहले तो ये जान लो कि खाली एक एस्ट्रोलॉजी नहीं है। लोगों को आज तक लगता है कि आप कुंडली बनाओ और कुंडली के आपका वर्षफल, महीना कुंडली, दिन कुंडली बन गई। नहीं, ये एक ऐसा कोम्बो है आपकी हस्तरेखा। सबसे पहले कभी भी कहते हैं ना, बहुत सारे कुंडली में बहुत सारे लोग युतियाँ देखते हैं, जैसे सूर्य, शनि, मंगल, बुध। बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसे इस तरह 2-2 ग्रह बैठे होंगे, कईयों के 3 भी बैठे होंगे, कईयों भी 4 भी बैठे होंगे। वो कुंडली में बैठे हैं, ठीक है। अब उसको चेक करना कैसे करेंगे, क्या एक्चुअल में वैसा है कि नहीं, क्या एक्चुअल में वैसा है कि नहीं। तो उसके लिए पंडित जी ने यहाँ पे हस्तरेखा का पूरा, लकीरें सबके हाथ में होती हैं, जी जी, ठीक है। तो लकीरों से हम चेक करते हैं कि वो युतियाँ मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये पूरे प्रॉपर निशान होते हैं आपके हाथ पे, ठीक है। हर ग्रह का सिंबल होता है। किस तरह के सिंबल होते हैं, अभी आने वाले किसी पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ, जितना समय जी जी जी, ज़्यादा दे पाऊंगा ज़रूर दूंगा, और आप लोगों को बता के जाऊंगा कि किस तरह से अपने हाथ के सिंबल से कुंडली देख सकते हैं। तो सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा ना, देखो आम जनता के दिमाग में जब हम कहते हैं ना कि लाल किताब, तो लोगों के दिमाग में आता है यार ये तो कुछ तांत्रिक कुछ होगा। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ना पहले हम शॉर्ट में ये समझें कि लाल किताब बेसिकली है क्या। देखो, आपने बहुत सारी ज्योतिष पद्धति देखी होंगी, जैसे पराशरी, भृगुनंदी नाड़ी, केपी, है ना। तो इसी तरह से लाल किताब भी एक ब्रांच है। ब्रांच कैसे है, इसको सन 1939 में पंजाब के पास एक गांव है फगवाड़ा, जहां पंडित जी रहने वाले वहाँ के थे। उन्होंने इस किताब को लिखा। कहते हैं जब वो किताब लिख रहे थे, उन्होंने टोटल लाल किताब की 7 किताब लिखी हैं, 5 एडिशन, एक वर्षफल तालिका, एक और है, जी जी, टोटल 7 किताब लिखी हैं। और जैसे जैसे एक किताब छप के आती थी, उनके घर से एक लाश जाती थी। ओके, मतलब इस किताब को लिखने के लिए कितनी कुर्बानियाँ पंडित जी ने दी हैं। 5, 7 औलाद में से 5 औलाद चली गई, ठीक है। उसके बाद वो बेड़ा उनकी 2 औलादों ने उठाया। अब जैसे जैसे लिखते थे वो उर्दू में, उर्दू, हिंदी, फारसी और पंजाबी 4 भाषाओं का उन्होंने इसमें यूज़ किया। और जब यूज़ किया तो वो एक ऐसी कलम लिख के चले गए, और वो अपने आप नहीं लिखते थे। कहते हैं उस टाइम पर कुदरत, गैबी शक्तियाँ उनको आकर के लिखवाती थी। जब वो लिखवाती थी ना, तो वो लिखते थे, और जैसे प्रिंट होके आती थी, एक लाश घर से चली जाती थी, मतलब कुर्बानी चली जाती थी। और उन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी देके देश के लिए एक ऐसी चीज़ निकाली जो आज पूरे विश्व भर में तहलका मचा रही है, जिसके उपाय दुनिया करती है, जिसको रिजल्ट आता है। और लाल किताब के जो उपाय होते हैं ना वो ऐसे उपाय होते हैं, कहते ना, पहले करो फिर विश्वास करो, समझ रहे हो, सटीक, और भविष्यवाणी भी सटीक। अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जी जी जी, ठीक है। तो उस इंडिया पाकिस्तान का मैंने लाइव टाइम्स न्यूज़ चैनल पे एक दिन पहले इंटरव्यू दिया था, और उसमें बोला था कि टॉस पाकिस्तान जीतेगा और जीत कर इंडिया आएगा, और पहली पारी इंडिया के लिए एक बार मुश्किलों में भी डालने वाली थी, जैसा मैंने उस न्यूज़ में एक दिन पहले बोला था। और बाद में जब जीती थी तो पूरे देशवासियों को बधाई भी दी थी। अच्छा, आपने प्रिडिक्ट पहले ही कर दिया? पहले कर दिया था, वो पूरा मेरा न्यूज़ चैनल पे ओके 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 है। तो वो प्रिडिक्शन मैंने डाली, और अभी आपके चैनल पे फिर से बता देता हूँ कि 2 मार्च जो अभी 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ भारत का है। तो उस भारत की भी लगभग जो है प्रिडिक्शन जो मैंने निकाली है, अभी कंप्लीट नहीं निकाली है, पर उसमें भी जीत इंडिया की होगी। पर हमारे शामी साहब की तबीयत ख़राब हो सकती है, वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। ओके, बहुत बड़ी बात है ये तो। ठीक है, ये प्रिडिक्शन लाल किताब की कैलकुलेशन से मैंने निकाली है जी। और ये कैलकुलेशन जब निकलती है ना, तो एक चीज़ नहीं लगती, 9 के 9 ग्रह प्लेनेट जो है ना, 9 के 9 ग्रह, हर एक ग्रह अपना काम कर रहा होता है। जी जी जी।
तो इस तरह की प्रिडिक्शन मैंने काफ़ी की हैं कि जो देश के हित में भी हों। ठीक है, अगर कोई चीज़ हित में नहीं जा रही तो बेसिकली लाल किताब का काम क्या है, खाली प्रिडिक्शन करना नहीं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि भाई जो है ना कैंसर है, समझ में आ गया कैंसर है, जी जी। दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, परहेज करने पड़ेंगे, पर जब तक उसकी प्रॉपर दवाई आपको नहीं मिलेगी क्या कैंसर रिमूव होगा? ना, नहीं होगा ना। No. तो लाल किताब क्या करती है, लाल किताब आपको इमीजिएट रेट देने वाले उपाय देती है उस टाइम पे। ओके। भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, पर ये एक स्पोर्टिव हैंड कि आपको उस चीज़ से जल्दी रिकवर करे। ओके। अब क्या है, जो भी बड़ी बीमारियां होती हैं, लंबी बीमारियां जैसे टीबी है, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, इसके पीछे लॉजिक सारा राहु का है। राहु कहते हैं ना, राहु का काम क्या है, अगर खराब हो जाए कुंडली में तो भ्रम करना भी है, भ्रम देना भी है। भ्रम। ठीक है, अचानक राहु है, लंबी बीमारियों का कारक राहु है। कब? जब आपकी कुंडली में वो खराब अवस्था में बैठा हो। ओके। ठीक है, नज़र दोष का कारक भी राहु है। ठीक है, जब ये खराब हो रहा हो तो राहु क्या है, हमारी सोच का मालिक भी राहु है। हमारी गंदी सोच राहु खराब, हमारी अच्छी सोच राहु अच्छा। ठीक है, तो जब हम उन ग्रहों का इलाज कर दें कि ये चीज़ ऐसे ठीक हो सकती है, जब उसको ठीक कर देंगे तो बीमारियां भी रिकवर होंगी, दवाइयां तो लेनी ही पड़ेगी, परंतु ये स्पोर्टिव हैंड जब साथ में मिल गया तो भ्रम से निकल जाएगा इंसान। अब राहु का काम क्या है, आपको बीमारी होगी, लास्ट स्टेज तक पता नहीं लगने देता, भ्रम। भ्रम में आ गए ना, तो राहु का काम भ्रमित करना है। जी जी। राइट, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए हम राहु की इलाज कर सकते हैं। अब राहु का सबसे अच्छा, चलो यहीं पे बात हो रही है, जी जी जी। तो एक राहु को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ। एक लाल कपड़ा ले और जौ ले, जौ को दूध से धो के लाल कपड़े में बांध के अपने घर में किसी वजन के नीचे रखे, घर में बड़ी बीमारियां हो तो 40-43 दिन तक रख के उसके बाद चलते पानी में जल प्रवाह करना है। ओके। और उसी के बाद फिर से रख देना है। आप देख लेना आपके घर से बीमारी निकलनी शुरू हो जाएगी। वो किसी भारी मतलब दबाना है कहीं वो? जैसे 2 लाल ईंट ले लो जी। उसके अंदर वो रख दो बांध के, ऊपर 2 ईंट ओके। रख दो, तो वो वजन के नीचे दब गया। पर रखना ऐसी जगह पे जहाँ पे अंधेरी जगह हो, सूरज की रोशनी उस पर ना आए, जैसे आपके घर का स्टोर रूम, जी जी जी। वहाँ कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके घर में से बीमारी हटनी शुरू हो जाएगी, बाद में प्रवाहित कर देंगे उसे। और किसी के घर में भी बुखार अचानक आ रहा है, बुखार हर एक घर में, बिल्कुल बिल्कुल। दवाई तो ले ही ले, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि दवाई लेने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर 200 ग्राम गुड़, 200 ग्राम जौ, 200 ग्राम गुड़, 200 ग्राम जौ, घर के लोग हाथ लगा के 3 दिन लगातार मंदिर में दे, 3 दिन में उसके घर में बुखार का, आप कहते हैं चैलेंज के साथ आपको जाता दिखेगा। ओके। तो ये राहु के लिए मैंने आपको बताया कि राहु ऐसे भ्रमित करता है, और इस भ्रम से निकलने के लिए हम राहु को राहु की ही वस्तु दे रहे हैं कि जिससे राहु हमारा शांत हो जाए। जी जी जी। तो एक फर्क दिखेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक रेमेडीज़ मैं और चाहता हूँ, देखो हमें आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है वो है पैसा। आजकल सभी लोग चाहते हैं हम पैसा कमाएं, जल्दी का पैसा कमाएं। जी, तो क्या लाल किताब में ये भी लिखा है या ये भी पॉसिबल है पता करना कि एक इंसान अपने जीवन में कितना कमाएगा, या वो इस एक मंथ में कितनी अर्निंग करेगा? बिल्कुल लिखा है जी। ओके। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं धन संबंधी मामला, जी जी जी। ठीक है, पंडित जी ने ना बड़ी अच्छी चीज दी हुई है, हर ग्रह को एक इकाई दी है, एक पॉइंट वैल्यू दे दी। जी जी जी। ठीक है, आप किस ग्रह का काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बृहस्पति को दी है 11 पॉइंट, बृहस्पति का काम पढ़ाना, बृहस्पति किसी
अच्छी पोस्ट पे बैठना बृहस्पति, आपके जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं बृहस्पति, ये बृहस्पति है, इसकी इकाई है 11। सूर्य, राज्य संबंधित काम, राज्य से जुड़े हुए काम, गवर्नमेंट सप्लायर भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी कर रख सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, ठीक है। उसकी इकाई दी है 10। इसी तरह से चंद्रमा की 9, शुक्र की 6, मंगल की 7.5, बुध की 3, शनि की 10.5 और राहु की 8, केतु की 5। टोटल इकाई हो गई 70। इन सब का टोटल करोगे इकाई हो गई 70। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप देखो, हर इंसान किसी ना किसी ग्रह का काम करता है। जी जी जी। ठीक है। अब ये इकाई इंटू जितने साल से आप कमा रहे हो, मतलब जब से आप अर्निंग करना शुरू हुए, ओके, 4 साल 5 साल जितना भी, आप कोई 10 साल भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बृहस्पति का। जी जी जी। ठीक है, बृहस्पति और शनि का, इन दोनों की इकाई मिलाएंगे तो 21 इकाई हो गई। 21, ठीक है। और मैं कमा रहा हूँ 19 साल से। 21 इंटू 19, 350, 334, 335 हो गए जी। 334, 335 को ये लिया गया था उस टाइम 1 रुपया, जब ये किताब लिखी गई थी। ओके, 1 इकाई मतलब 1 रुपया। आज के टाइम इसको हम डॉलर ले सकते हैं, या 1 इकाई को हम 1000 कर सकते हैं। ठीक है। तो लगभग 3.5-4 लाख रुपए बंदा वो कमा रहा होगा, जो मंगल और शनि का काम कर रहा होगा। ओके, ठीक है। इसी तरह से कौन सा इंसान किस ग्रह का काम कर रहा है, चंद्र का काम, क्रिएटिविटी का काम, ठीक है, शुक्र का काम, लग्जरी काम, ठीक है। जैसे आप कर रहे हो, आप राहु का काम कर रहे हो, राहु का, हम राहु से घिरे हुए। राहु और शुक्र क्या है, लग्जरी, अपने आप को फैशन में लेके जाना, दैट इज अ शुक्र। जी जी। और आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, दैट इज ए राहु। कितने साल से कर रहे हो, अब आप ही का एग्जांपल लेते हैं। जी जी जी। ठीक है। जैसे मैंने इकाई बताई आपको, है ना, तो शुक्र की इकाई है 6 और राहु की इकाई है 8। 6 और 8, हाँ 8 6 14, यस। 14 इंटू कितने साल से कर रहे हो, 2 साल लेके चलते हैं। 2 साल से कर रहे हो। 14 इंटू 2 28। ठीक है। 1 इकाई को दे दो आप 1000 रुपये, तो अप्रोक्स इनकम आपकी 2,80,000 के पास अभी होती होगी। राइट। मैं गलत तो नहीं बोला? नहीं गलत नहीं हुआ। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है। हाँ। इतनी होती होगी, और आप हर साल इतनी इनकम बढ़ाओगे। हर महीने भी कह सकते हैं, हर क्वार्टरली भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्टार पोजीशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं हैरान हूँ इस बात पर एक्चुअली। मैं सोच रहा हूँ इतना एक्यूरेट कैसे पॉसिबल है। आप देखो आपके सामने कि अभी 2 साल से आप YouTube चला रहे हैं। जी। मैंने 1 इकाई को 1000 दे दिया अकॉर्डिंग टू 2025। तो आप इतना इस टाइम कमा रहे होगे। मुझे तो नहीं पता, ना मैंने आपकी कुंडली देखी, ना मैंने आपका कुछ देखा। तो इसी माध्यम से लोगों को भी समझ में आया कि जो मैंने ऊपर इकाइयाँ बताई हैं, उस इकाई को भाई आप कौन से ग्रह का काम कर रहे हो, और वो इकाई आपकी ऐसे आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र और राहु इकट्ठा भी हो सकता है। ये मैं सच्ची बात कहूँ, अभी तक मैं ऑडियंस के लिए सोच रहा था, लेकिन आपने जो ये मुझे पॉइंट बताया, ये मेरे जीवन में बड़ा लाभकारी साबित हो सकता है। और ये तो मैंने माइंड में रख दिया पैक एकदम से, क्योंकि मैं धीरे धीरे मैं भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ अपने लिए सिर्फ। बट ये जो आपने मुझे एक बता दिया पूरा सिस्टम, ये मेरी लाइफ में बड़ा काम आने वाला है। बिल्कुल आएगा। अब वही चीज़ है, देखो क्या होता है, लाल किताब में ना किस्मत का ग्रह, कि भाई मेरी किस्मत का ग्रह कौन सा है, मेरे को चमकाने वाला ऐसा कौन सा ग्रह है जो मेरी किस्मत को अप ले जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेरा भाग्य का ग्रह, एक किस्मत का हो गया, एक भाग्य का हो गया, और उसी के साथ साथ आपके व्यापारिक कारोबार के 1-2 ग्रह, मतलब 3-4 ग्रह ही होते हैं। 9 के 9 किसी के नहीं चलते। वो तो आप छोटे से छोटे गरीब बंदे का देख लो,
जो बिल्कुल नीचे तबके का है, या बड़े से बड़े अमीर बंदे का देख लो, जो जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर किसी की लाइफ में दुख तो बोझ है, जी जी किसी को किसी चीज़ का है, किसी को किसी चीज़ का है, बिल्कुल। पर हर एक इंसान को चलाने वाले 2 या 3 ग्रह होते हैं। ठीक है, जब वो 2 और 3 ग्रह हम पकड़ लें कि हमारी कुंडली से ये चलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लें, और जब वो काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ हर एक इंसान अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। शर्त उसके साथ कर्म आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे यार मेरी कुंडली में ये ग्रह बढ़िया है, ठीक है, ज्योतिष ने बता दिया मुझे कि भैया इस साल तेरी शादी हो जाएगी, ठीक है, अब तुम लड़की ही ना देखो, बिल्कुल, ठीक है। अब ज्योतिष से कई लोग आके क्या पूछते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुंडली दिखाएंगे, गुरुजी मेरे कितने बच्चे होंगे, कुंडली बता रही है उसने शादी नहीं की हुई है। आप समझ रहे हो? जी 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 भाई पहले शादी करेगा तभी तो बच्चे होंगे, बिल्कुल। अब तू शादी ही नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग परखने भी आते हैं, तो टेस्टिंग वो के लिए। क्या होता है कि जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। अब इसी के साथ एक चीज़ की और बात करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंसान कौन से ग्रह का है। लग्न ग्रह या मतलब क्या मेन? नहीं, जैसे आपका नेचर कौन से ग्रह का है, मेरा नेचर किस ग्रह का है, उसी पे बात करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। जैसे बृहस्पति है, कहता है बृहस्पति का जो नेचर होगा ना, वो बड़े ध्यान से देखे, सभी लोग देखें, और मजा आने वाला है। ये पहली बार मैं भी, इसलिए मैं क्वेश्चनरी नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ अपने बेनिफिट के लिए। जी। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपके चैनल पे पहली बार सिखा रहा हूँ, मैंने अभी कहीं तक नहीं बताया है, और आज आप इस माध्यम से आप भी सीख जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति को। कहते हैं बृहस्पति का जो बंदे का नेचर होगा ना, एक तो उसका माथा चौड़ा होगा, ठीक है, अस्थमा जैसी बीमारी नहीं होगी, कहीं से नाक कटी फटी नहीं होगी, ओके, ठीक है, राजसी वाणी सरकारी पद पे होगा, मतलब जो आवाज़ है ना बुलंद होगी, और किसी सरकारी पद पे होगा, गंभीर और धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, ओके, ठीक है, आचरण पवित्र और निष्पक्ष होगा, मतलब कट टू कट डायरेक्ट, कट टू कट, ठीक है जी। क्रोधी स्वभाव का होगा, परंतु शिकार वाला नहीं। एक तो होता है क्रोधित, और क्रोध ऐसा आता है कि सामने वाले को पकड़ ले, जी जी जी, ठीक है। एक होता है कि भैया क्रोध तो है, अपने लिए है, दूसरों को कुछ नहीं कहना, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, तो शिकार वाला नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया बृहस्पति के प्रभाव का। अब जितने भी बृहस्पति वाले होंगे वो अपने नोट करेंगे कि क्या मैं ऐसा हूं या नहीं हूं। अब आ जाते हैं सूर्य पे। सूर्य का कैसा होगा? कहता है कोई शरीर जो है, शरीर में कहीं पे भी विकलांगता नहीं होगी, रंग गोरा, शेर जैसी आंखें, लेकिन उग्र नहीं। शेर जैसी आंखें, उग्र नहीं होगा, शेर जैसी आंखें होंगी, लंबा और मजबूत शरीर, सहनशीलता होगी, पेशेंस, मतलब इंसान को हर एक चीज को सहने की क्षमता होगी, चमकदार चेहरा और चौड़ा मस्तक होगा, चेहरे पे चमक, ग्लो होगी, ठीक है। शरीर का बायां भाग जो है ना ज्यादा सक्रिय होगा, और बायां पैर पहले आगे रखता होगा। ओके, लेफ्टी भी हो सकता है वो, बायां पैर, राइट हैंड, अच्छा ओके ओके, राइट, बायां, ओके ओके ओके, बायां पैर पहले आगे रखता होगा, ठीक है जी। बाहर से मासूम दिखने वाला पर अंदर से क्रोधी, शराब का शौकीन नहीं होगा, और शरारतों का सामना करने वाला होगा। ये इंसान, ऐसे इंसान होते हैं जो सूर्य के प्रभाव वाले हैं, ठीक है। और जिस प्रभाव का इंसान है ना, उसी प्रभाव का अगर इंसान काम अपना ले, तो अपने ज्योतिष को दो, हर एक को पता है कि मैं किस प्रभाव का हूँ, मेरे को पता है मैं इस प्रभाव का हूँ, तो मैं यही काम करूँ, ठीक है। जैसे मैं जुपिटर के प्रभाव का हूँ, चौड़ा माथा है, ठीक है, जी जी जी, क्रोध भी आ जाता है, जल्दी आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैच होती हैं, तो मैं काम भी जुपिटर का ही करता हूँ, लोगों का भला करने का, ठीक है।
इसी तरह से आ जाते हैं चंद्रमा के स्वभाव का व्यक्ति। कहते दूध जैसा गोरा रंग, शीतल स्वभाव, चौड़ा चेहरा, घोड़े जैसी आंखें। ठीक है जी। आकर्षण, कोमल वाणी और प्रभावशाली व्यक्तित्व। सफेद कपड़े पहनने का शौकीन और शरीर का निचला भाग हाथी जैसा भारी होगा। ओके। ये चंद्र के प्रभाव का इंसान होता है। तो चलो अब जानते हैं हम शुक्र के प्रभाव का व्यक्ति। जी जी। शुक्र के प्रभाव का व्यक्ति कैसा होगा? दही जैसा गोरा रंग, गोल चेहरा, आराम पसंद, रोमांटिक और उभले हुए गाल। ये शुक्र के प्रभाव का व्यक्ति होगा। सजने संवरने और आरामदायक जीवन जीने का आदि। इसमें लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं ना? दोनों। ओके। मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ जी जी जी। कि दोनों के जो लोग होंगे इस तरह के होंगे। ठीक है। जी जी। इसी तरह आ जाते हैं मंगल का। एक समान आकार के होठ, मतलब ऊपर के और नीचे के दोनों होठ एक समान के हों। शेर जैसी लाल आंखें। शरीर का ऊपरा हिस्सा भारी और निचला हिस्सा पतला होगा। ओके। ठीक है। और जो खराब मंगल होगा, मंगलबद, उग्र स्वभाव, आंखें उग्र और हिरन जैसी, लंबा और भारी शरीर, कड़क और कठोर आवाज। ये मंगल खराब वाला। अब बुध के प्रभाव का कैसा होगा? कहते कबूतर जैसी आंखें, डरी और असहाय दिखने वाली, जादुई शक्ति और चमकदार सफेद दांत, होठों पर बार बार जीभ फेरने की आदत होती है ना। तो ये बुध के प्रभाव का इंसान है। बहुत तेज बोलने वाला, लेकिन नेतृत्व क्षमता की कमी, थोड़ा लापरवाह और सुंदर चीजों को पसंद करने वाला। इसी तरह शनि के प्रभाव का इंसान कैसा होगा? कहते हैं सांप जैसी आंखें और स्वभाव, कब डंक मार ले पता नहीं लगेगा। सांप जैसी नोकेली भौहें और काला रंग, सर्प जैसी वाणी, हमेशा आंखें खुली रहेंगी, पलक नहीं झपकती होगी उसकी जल्दी से। बातों में छल कपट लेकिन गहरी समझ, जिद्दी, निर्दयी, शत्रु और अकेले रहने का शौकीन। शत्रु ज्यादा होता है और उसके कान छोटे होते हैं। ये शनि के स्वभाव का इंसान होगा। अब बात करते हैं राहु के स्वभाव की। अब राहु क्या है? उभरी हुई हड्डी, गहरे रंग का शरीर, जब उच्च स्थिति में होगा तो रंग गहरा नहीं होगा, गेहुआ कलर होगा। एक आंख से कमजोर और संतानहीन, हाथी जैसी मोटी त्वचा और आंखें, धुएं जैसा गुस्सैल स्वभाव, बहुत अधिक खाने वाला लेकिन स्वाद का शौकीन नहीं। ओके। बिल्ली जैसी वफादारी, स्थान से जुड़ी, व्यक्ति से नहीं। बिल्ली क्या है? स्थान से प्यार करती है, व्यक्ति से प्यार नहीं करती। तो ये राहु के स्वभाव का इंसान होता है। जी जी जी। इसी तरह से केतु के स्वभाव का इंसान कैसा होगा? उभरा हुआ मस्तक, कान और बाहों के बीच दिखाई देगा उभरा हुआ मस्तक, भारी जांघें और पैर, जो जांघ है वो भारी होंगी। शरीर का आकार गाजर जैसा, ऊपर से पतला, नीचे से मोटा, कोमल हृदय, संत जैसा स्वभाव। तो ये आज मैंने ये बताया आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग हैं वो अपने सबसे पहले स्वभाव को जाने कि आपको कौन सा ग्रह चला रहा है। तो मैंने 9 के 9 ग्रहों के आपको स्वभाव बताए कि इस स्वभाव का जब इंसान होगा तो वो उसी का काम करे तो बढ़िया रहेगा। आई होप ऑडियंस ने समझ लिया होगा कि आप कौन सा ग्रह आपको रूल कर रहा है या कौन सा ग्रह आपको चला रहा है। मैंने भी समझ लिया है, मैं बोलूँगा नहीं, आप भी नोट कर लीजिए। इसके आगे जानेंगे हम थोड़े से और बेनिफिट्स। आपने एक बात कही कि जो ग्रह हमें रूल कर रहा है तो हमें अगर उससे रिलेटेड अगर हम काम करें तो हमारी
चांदी होगी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल होगी, है ना? आप डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। डे बाय डे बढ़ते जैसे आपका कहीं ना कहीं राहु का स्वभाव भी आता है, जी। आप देखेंगे अपने आकार में हाँ। तो राहु का स्वभाव आ रहा है। काम आप शुक्र और राहु का मिलके कर रहे हो, जी जी। ठीक है। शुक्र और राहु मित्र नहीं है, पर जो ये दिखना, फेमस होना, ये शुक्र है, जी जी जी। ठीक है। पर जो आप जिनके साथ, जिन चीज़ों के साथ काम कर रहे हो, दैट इज ए राहु, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और बता देते हैं, जैसे आपने पूछा कि भाई किस स्वभाव वाले को कैसा काम करना चाहिए। देखो, अगर बृहस्पति का इंसान का काम है, बृहस्पति वाला, अगर मैं नॉर्मल तरीके से देखूं तो हवाई क्षेत्र, जो प्लेन्स में जैसे पायलट बने या क्रू बने, है ना, क्रू बने, धर्म प्रदेश, मतलब धर्म प्रदेश को धर्म में फैलाने वाला, या कानून से जुड़े हुए काम। सूर्य के स्वभाव का व्यक्ति है तो वो सरकारी नौकरी, लेखनी, लेखक और पुस्तकों का काम करे। चंद्रमा का स्वभाव का है तो शिक्षा और समुद्र से जुड़े हुए कार्य करे। अगर शुक्र के स्वभाव का है तो खेतीबाड़ी, पशुपालन, घरेलू वस्तुएं का काम, जो रोजाना घर में यूज होने वाली चीजों के काम, जी जी। उसके करे। और मंगल का है तो युद्ध सामग्री, लड़ाई में यूज, हाँ जी, है ना, ठीक है, जनता से जुड़ा हुआ। अच्छा, मंगल एक अच्छा डॉक्टर भी बनाता है, ओके, डॉक्टर भी इंसान बन सकता है, राइट। मरकरी व्यापार, जो भी व्यापार है वो बुध के हैं, बुध के, ठीक है। दलाली, रियल एस्टेट जी, जुआ, ओके, जुआ भी बुध का है। सट्टेबाजी। अगर बुध आपका अच्छा है तो जुआ सट्टाबाजी कर सकता है। मेरा तो बुध खराब है तो भैया उजड़ जाएगा, मेरा तो 0 ठीक है। और लड़कियों से जुड़ा हुआ काम, ओके, भाई लड़कियों के यूज आने वाली चीज़ों के काम करे। ज्वेलरी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कॉस्मेटिक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ओके, ठीक है। शनि का है, शनि के स्वभाव का व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को भवन निर्माण, मशीनरी, सर्जरी, रेलवे में काम आने वाले काम, लोहा लकड़ी के काम। ओके। राहु का है तो बिजली, गुप्त पुलिस, गुप्त पुलिस मतलब सीआईडी, ओके, ठीक है। और जेलर, जेलर, ठीक है। और केतु के स्वभाव का व्यक्ति है बच्चों से संबंधित काम, जैसे उनके खिलौने, ठीक है। स्कूल, बच्चों का स्कूल, किड्स स्कूल खोल दिया। और जो ट्रैवलिंग के काम है, ओके, ये केतु वाला करे तो बढ़िया है। तो ये मतलब इससे आपको समझ में आया। पहले तो अपने स्वभाव को जाने, बिल्कुल, और उसके अकॉर्डिंग काम करें। मंगल का काम मिठाइयों का काम भी है, ओके, खाने का काम भी मंगल है, खाना पकाने का काम मंगल बद का है, ओके, मंगल बद मतलब मंगल नेक और मंगल खराब, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मंगल बद का है। थोड़ा सा और मैं जस्टिफाई कर दूं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं ऑडियंस के लिए। अभी तक हमने जाना हम कौन कौन से ग्रह हमको रूल कर रहे हैं, और उसके बाद हमने जाना कि कौन से ग्रहों के कौन कौन से काम होते हैं। अब मैं थोड़ा सा और सरल कर देता हूं ये। मान लीजिए सर कि कोई इंसान शुक्र का काम कर रहा है, लेकिन उसे रूल कर रहा है बृहस्पति, काम वो कर रहा है शुक्र का, पर वो तरक्की नहीं कर पाएगा। बस यही अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, जी 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 जी, एक पे तो बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, और एक है बिल्कुल खाली बैठा है। जी जी जी, लाइन बिल्कुल मतलब साथ में ही है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, सब कुछ बना सेम भी है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा और वो जिस पे नहीं है वो उससे अच्छा बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है, ठीक है। सूर्य बुध वाला दो ग्रहों के ऊपर भी आता है। इस टॉपिक को तो जितना मर्जी लंबा कर लो। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, मैं सच कहता हूँ। इतने एस्ट्रोलॉजर के साथ हमने पॉडकास्ट किए, सबका अपना अपना है, लेकिन ये जो टॉपिक चल रहा है मुझे लगता है कि ये ना ऑडियंस, अब मैं होस्ट एज अ होस्ट बैठा हूँ तो मैं कभी ये सोचता हूँ चलिए ऑडियंस के लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन भी बदलने वाला है इन चीज़ों को सुनकर और इम्प्लीमेंट करके। डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ सुनेंगे करेंगे वो आपके जीवन को बदलता जोड़ है। और लाल किताब तो संस्कारों पे पहले ही चलना सिखाती है। वो लाल किताब ये कहती है कोई उपाय मत करो, घर पे आराम से बैठो। लाल किताब स्टोन्स को, लाल किताब बड़ी बड़ी पूजा पार्ट्स को जो है ना, ये कहती है कि भैया ये नरक में जाने के काम कर रहे हो। ओके, स्टोन पहनने से कौन सा ग्रह ठीक होता है?
नो आइडिया। कोई भी नहीं होता। तो जो लोग स्टोन्स पहनते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए करते हैं। ओके। तो लाल किताब इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता है। लाल किताब सीधा सीधा ये कहता है, आपके घर में पिताजी हैं, सेवा करो, बृहस्पति अपने आप अच्छा हो जाएगा। बहन है, सेवा करो, व्यापार अपने आप अच्छा हो जाएगा। बुआ है, मासी है, ये सब व्यापार के लिए है। रेस्टोरेंट की बात करते हैं ना, वही हम थोड़ा सा बता रहे थे ऑडियंस के लिए जी। कि सेम रेस्टोरेंट रखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दें। भाई एक लाइन में 10 रेस्टोरेंट है, जी जी। 2 पे तो भीड़ है, 8 खाली है, क्यों खाली है? तो जिस प्लेनेट से रूल हो रहे हैं वो अपने प्लेनेट के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो जाकर के ये दिक्कत आती है। इसलिए वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। उनके प्रारब्ध में वो चीजें नहीं लिखी है, तभी काम नहीं चल पाता ना। जी जी, कहते हैं कि जो चीज हम अपना मकसद ही नहीं जानते, जब तक हमें अपना मकसद नहीं पता कि किस चीज से मैं अच्छा हो सकता हूँ। मेहनत तो बेचारा रिक्शे वाला भी करता है, ठीक है, हर एक इंसान करता है। जो जिसने धरती पे जन्म ले लिया, इस भूलोक पे आ गया, चाहे वो श्री राम जी ही क्यों नहीं थे, उनको भी मेहनत करनी पड़ी थी। उनको भी अपना जो उनको योग था, जो उनको वो भोगना ही पड़ा था, भोगना पड़ता है। पर एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक सही मार्गदर्शन देते हुए आपको एक जीवन को बढ़िया तरीके से चला देगी। लोग कहते हैं कि जी करोड़पति होने के उपाय बताओ। मुझे करोड़पति की डेफिनेशन बताओ। करोड़पति का मतलब, इंसान जब ऐसा बोल रहा तो वो यही सोच रहा है कि मेरे पास 1 करोड़ प्लस हो जाए। हाँ, तो क्या उसकी फिर वो जो अंदर की इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी? 1 करोड़ आएगा तो 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ आएगा तो 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ आएगा तो 20 करोड़ चाहिए। ये तो ट्रू। फिर उसके बाद भी कहेगा मैं करोड़पति नहीं हूँ। राइट। करोड़पति क्या है? आपका परिवार बढ़िया से पल जाए, किसी चीज़ की दिक्कत ना आए, किसी का कर्जा ना देना हो, कोई आपके घर में बीमारियां ना हो। राइट। ठीक है, दैट इज ए करोड़पति। राइट, सही मायने में। सही मायने में। ठीक है, आपकी समाज में इज्जत हो, लोग आपको जानते हो, यही करोड़पति है। आज के टाइम एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, सब अपने मोबाइल में है, किसी को एक दूसरे से परवाह ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। तो लाल किताब इसी चीज़ को आगे फॉलो करवाती है। और मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या कहते कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे हो पाए के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। क्या बात है, एक लाइन में ही 100 लाइनें इसमें एडजस्ट हो गई। बिल्कुल। तो एक बिल्कुल आप बोलिए। ऐसी कोई रेमेडीज, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम में है और यूट्यूब में ग्रो करना चाहते हैं, अगर उनके प्रारब्ध में ये काम है तो वो क्या ऐसी रेमेडीज करें जिसकी वजह से उनका जो कंटेंट क्रिएशन है वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाएं, और जो वो करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उसमें एक पुश उनको मिल जाए और वो पॉपुलर हो जाए? देखो, फायदेमंद तो मैं बता दूंगा, पर वही बात आ जाएगी। अभी मैंने एक चीज़ सिखाई भी है कि क्या आपके स्वभाव और आपका काम मैच करता है। राइट। ठीक है, एक इंसान फैमिली के प्रेशर में आके इंजीनियर बन गया, ठीक है, पर उसको बनना कुछ और था, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर जी कितने अच्छे क्रिकेटर हैं। जी जी जी, सब जानते हैं। राज्यपाल में क्या वैसे सक्सेस हो पाए? ना। तो हर एक चीज़ के लिए काम बना है ना, हर एक इंसान के लिए बना है। आज मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे आप हलवाई बना देंगे तो चलोगा क्या? नहीं चला पाऊंगा। क्यों नहीं चला पाऊंगा? क्योंकि मेरी पकड़ इसमें है। इससे पहले मैं बैंकर था, मैं चंडीगढ़ में ही बैंकर था। जी जी जी, ठीक है, पर नहीं चली मुझसे अच्छे से, जबकि मैं ब्रांच मैनेजर बन गया था, नहीं चली। राइट, तो मुझसे एस्ट्रोलॉजी ही क्यों चली? क्योंकि परमात्मा ने मेरा मिशन ही बना के भेजा था, जाके लोगों की सेवा कर। और सबसे बड़ी बात है ये कि अगर हमें अपना मिशन पता लग जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए ना। तो मैं बार बार मेरे हर पॉडकास्ट में मैं सबको बताता हूँ कि इंसान को अपना किस्मत का ग्रह, इंसान को अपने भाग्य का ग्रह, सोए हुए ग्रह को कैसे जगा के
भाई मेरा कोई ग्रह सोया भी हुआ है, कैसे जगा के अपने जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, तो वहाँ पर रेमेडीज़ काम करती हैं। जी जी। अब आप आ जाओ जी, मेरी उम्र इतनी है, मेरे कितने रिलेशन होंगे, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो ये तो सबके साथ होता है। तू सबकी करता है, तेरी कोई नहीं सुनता, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो इन बातों से बचो। और भैया सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग उपाय देते हैं 5 मिनट में, 72 घंटे में मियाँ खां बंगाली आके मिले बाबा बस स्टैंड के पीछे। ठीक है, तो 1 महीने बाद कहीं और ही मिलते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। सीरियस ही बात है, दवाई खाओगे उसमें टाइम लगता है। जी जी जी। ठीक है, और यहाँ से डॉक्टर के पास जाने तक भी टाइम लगता है। बिल्कुल। तो फालतू के वहमों में, आडंबर में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। इंसान को अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। और कर्म जैसे, अब रेमेडीज कब ज़रूरत है? जस्ट एग्जाम्पल, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा जी। ठीक है, तो आपकी बहन है नहीं, कज़न बहन से बनती नहीं है, बुआ हमारी सुनती नहीं है, तो भैया अब नहीं है, तो उसके अवज में पंडित जी ने यहाँ पे आशियाँ दी हैं कि ग्रहों की वस्तुएं ग्रहों को देके उनको अपने कंट्रोल में करो। अब बहुत सारे लोग आते हैं जी, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। जी जी जी। कमेंट्स क्या आएंगे जी, हम तो बनाना चाहते हैं, सामने वाला रिश्तेदार ना बनाना चाहे तो। अब उसी का एग्जाम्पल मैं एक आंसर देता हूँ कि साहब मैं नीतीश जी के पास आया और नीतीश जी से रोज़ प्यार से बात कर रहा हूँ, रोज़ प्यार से कर रहा हूँ। नीतीश जी को मेरे अंदर से खुंदस बहुत है। जब मैं 5 दिन प्यार से कर लूँगा, छठे दिन आप मेरे से खुंदस निकालोगे, प्यार से बात करोगे? प्यार से बात नेचुरली। क्यों? एक यूनिवर्सल है कि जब जैसा आप सामने वाले के बारे में सोच रहे होते हैं, सामने वाला भी आपके बारे में वैसे ही सोच रहा होता है। हम उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हम बेवजह में भ्रमित हो जाते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज़, जनरल रेमेडीज़ उठा के करने लगते हैं। ठीक है, कि ये करेंगे तो करोड़पति हो जाएंगे, ये करेंगे तो भाग्य बदल जाएगा। एक्चुअल में हाथ पे फिंगरप्रिंट, एक बच्चे ने जन्म लिया है, क्या दूसरे का सेम होगा? No. 2 चीज़ें, एक रेटिना, एक फिंगरप्रिंट, जो आधार कार्ड, पासपोर्ट सब में चलता है। जी जी जी। जब वो सबका अलग है तो सबके लिए रेमेडी सेम कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ जनरल रेमेडीज होती हैं, उनको करते रहोगे तो वो तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। अब जैसे आप ही ने पूछा कि जी भैया उसमें फेमस होना है, हाँ, अगर आपके योग हैं, जैसे मैंने आज की इस क्लास में बताया है, तो उसको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मिट्टी के कूलड़ में आधा दूध आधा मक्खन भर के मंदिर में देना शुरू करें। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई भी रेमेडी है बस मैंने चिपका दी, इसके पीछे लॉजिक है। मिट्टी शुक्र, उसकी गोलाई बुध, दूध चंद्रमा, और मक्खन अगेन शुक्र। रिड़क दिया ना, रिड़कने के बाद शुक्र। तो इन सब चीज़ों को हमने धर्म स्थान पर पहुंचाया। मैंने मंदिर बोला, किसी भी जाति धर्म को विवादित ना करते हुए जो जिस धर्म को मानता है अपने धर्म स्थान पे रख सकता है। ये उपाय करके देखे, फिर देखे जीवन में बदलाव आता है कि नहीं आता। अब किसी को लगता है कि ये मुश्किल उपाय है, तो इसकी एवज में जटाओं वाला नारियल पानी वाला वो रख सकता है। ओके। समझ रहे? तो ये फेमस होने का एक तरीका है। राहु शुक्र को हमने शांत करके फेमस करने का एक कोशिश है। गुरुजी, आज की जो ये वीडियो है, इसको मैं ना एस्ट्रोलॉजी को और लाल किताब को मैं बड़ा, कहते हैं ना, एक टेक्निकली मैं बड़ा समझा आज। नहीं तो ऐसे देखिए, हर कोई इंसान है वो समझता है कि एस्ट्रोलॉजी है तो एक ये कुछ जादू हो रहा है, ये कुछ मैजिक हो रहा है नेचुरली, क्योंकि डीप उसकी कैलकुलेशंस जो है और जो टेक्निक्स है वो हमें आज तक पता नहीं थी। देखो क्या है टेक्निक, मैं हर एक पॉडकास्ट में कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नया सिखाऊं। जी जी। जैसे कि वो जुड़ के बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखें। जी जी। और खुद के एस्ट्रोलॉजर खुद बने। अब क्या है, आप लोग जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, पहले तो ये देखो आपको ज़रूरत भी है। ठीक है, अगर हर मिनट में आप एस्ट्रोलॉजर के पास भागोगे, नुकसान अपना ही कर रहे हो। बिल्कुल।
अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने दुखड़े दूसरों के सामने रोते लगना। जो इंसान अपने दुखड़े दूसरों के सामने रोता ही रहेगा, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, समझ जाओ उसकी कुंडली खराब में केतु खराब है। केतु भागदौड़ करवाता है? केतु भागदौड़ रफ्तार भी है। रफ्तार, ओके। ठीक है, केतु दुखों का कारक भी बनता है जब केतु खराब पोजीशन में होता है। ओके। ठीक है, अब उन सब कैसे खराब होता है, कैसे सही होता है, वो सारी टेक्निक अगर मैं बताने लगूं तो ये वीडियो कम से कम 12-15 घंटे का हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पर मैं आपको बता देता वो हूँ। आपसे डायरेक्ट कॉल करके संपर्क करके पूछ सकते हैं शॉर्ट में समय बचाने बिल्कुल, के मैं तो आपको बता दूं कि मैं सिखाता भी हूँ। हाँ, ओके। और लगभग 500 बच्चा इस टाइम भी मुझसे जो है पढ़ रहा है। एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब दोनों? लाल किताब देखो, लाल किताब में वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, लाल किताब खाली लाल किताब नहीं है। लाल किताब 4 चीज़ों का कॉम्बो है, जिसमें आपकी फेस रीडिंग, हस्तरेखा, मकान कुंडली जिसे हम वास्तु के नाम से भी जानते हैं, वास्तु और कुंडली, इन चारों का कॉम्बिनेशन है कि इंसान को कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हल लाल किताब में है। बेसिकली लाल किताब वो ट्रीटमेंट है कि तू ये कर, हो गया ठीक। और कहते हैं पंडित जी के पास ना एक पेन था जिससे वो लाल किताब लिखते थे। ओके। वो पेन ऐसा था कि उस पेन से अगर उन्होंने लिख दिया ना फांसी माफ, तो बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा हो चुकी थी, उन्हों की फांसों की सजा माफ हुई है। और वो पेन कैसा होता है, आज यही उपाय दे देते हैं। ठीक है, एक पेन आता है रेड कलर की बॉडी जी, गोल्डन कैप और चले ब्लू, निब भी गोल्डन हो तो बहुत बढ़िया। ऐसा पेन लेना है, अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं उनके सामने रखना है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस देखना, जो इंसान सीए है वो अपने सीए में अच्छा जाएगा, जो इंसान बिजनेसमैन है वो अपनी इस साल की रिटर्न देख ले और उस पेन के यूज़ करने के बाद 1 साल की रिटर्न देख ले। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जाके आजमा के देख लेना। और ये कोई चीज़ एक मतलब खाली पेन नहीं है, इसमें ग्रहों को जोड़ा गया है। ओके। अब मैं यहाँ पे लॉजिक बता दूंगा तो फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, पर सीरियसली बोल रहा हूँ, रेड पेन हो, गोल्डन निब हो और गोल्डन कैप हो, ब्लू चलता हो। ब्लू चलता हो। पंडित जी तो लाल इंक डालते थे, क्यों? उन्होंने लाल किताब लिखी। अब जैसे लाल किताब लिखी है तो लाल का मतलब क्या है, लाल किताबों का मतलब क्या है, लाल ही कलर क्यों लिया? लाल कलर मतलब लोग इसको टोने टोटके की दुकान कह देते हैं। अच्छा। पूरी लाल किताब पढ़ के देखो, जो ओरिजिनल 1952, 1939, 40 है, उसमें कहीं पर भी टोटके नहीं लिखा हुआ, उसमें प्रॉपर उपाय लिखे गए हैं। ओके। कितना एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। उस चीज़ का बखेड़ा लोग कंट्रोवर्सी में निकालते हैं। समझ रहे हैं? मैं गलत हो सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी काम करती है, करती रहेगी। मैं उसमें अपना फ़ायदा निकालने के लिए, चल आ रहा है बंदा, काट दूँ, स्टोन चिपका दूँ, ये पूजा चिपका दूँ, समझ रहे हो ना? अब एक चीज़ बताओ, सिंपल सी चीज़ है, मैं बीमार हूँ, पूजा आप करो, मैं ठीक हो जाऊँगा? नहीं होऊंगा ना। तो पूजा भी अपने इंसान को अपने आप करनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि चलो मैं तुम्हारे बदले मैं मंदिर जाके आ जाऊंगा, या तुम्हारे बदले मैंने ये कर दिया, तो ये सर आप बीमार बड़ा हैं, मिथ है डॉक्टर की दवाई आप लोगे तभी तो ठीक होगे ना। पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट। या तो तुम्हारे बदले मैं कुछ कहीं कुछ कर दिया, कुछ नहीं होता कुछ सर। नहीं होगा इससे। इन केस एनी मजबूरी, जैसे मेरी माता जी बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज है, वो अपने लिए कोई उपाय नहीं कर सकती, उस अवज में आपका ब्लड रिलेशन, ब्लड लाइन जी, आपके लिए उपाय कर सकता है। हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड नहीं कर सकता। ओके। वो ब्लड लाइन नहीं है। उस अवज में वो भी मजबूरी है। तो पर लोग समझते ही नहीं है। बहुत डीप बात है। ठीक है, मतलब एक एक चीज को समझाया जाता है। लाल किताब के उपाय करने के भी तरीके हैं, लोग तरीके से नहीं करते, फिर रिजल्ट नहीं आते। तरीके हैं कि आप इस समय से इस समय में कर लो। किसी को बोला गया कि चने की दाल मंदिर में देनी है 43 दिन, अब सारा दिन उस पर टाइम नहीं है, सूर्य अस्त के बाद देने जा रहा है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो बैकफायर करेगा। ओके।
जो नियम बताए गए हैं, नियम के अनुसार उपाय इंसान करता है, मैं डेफिनेटली कहता हूँ इंसान को कि वो इंसान बहुत जल्दी अपने उपायों से बहुत कुछ ठीक कर सकता है। गारंटेड उपाय है लाल किताब में, गारंटेड। आज की जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट मुझे आजीवन याद रहेगी। मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ, देखिए, मुझे कुछ कुछ ऐसे की पॉइंट मिल गए आपकी तरफ से, मुझे ऐसे ऐसे हिंट्स मिल गए जिन पर मैं आगे अब काम करना चाहूँगा, उन पर और रिसर्च करना चाहूँगा। बिल्कुल। और वो हो सकता है मेरी लाइफ को और बदले। आगे उसमें हो सकता है उन पॉइंट में मैं बहुत अच्छा समझूं अपने लिए, लेकिन ये याद ज़रूर रहेगा कि मुझे जो शुरुआत में हिंट दिया था, ये पॉइंट दिया था कि ये होगा, वो आपके द्वारा थे। मन कर रहा भी 1 घंटा और पॉडकास्ट करे आपके साथ। बिल्कुल, फिर करेंगे सर। अगली बार हम आपको जयपुर बुलाएंगे इस टॉपिक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी समय की घड़ी चल रही है और हमें लगता है कि इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड कर देना चाहिए। कुछ एक टॉपिक्स हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए भी बचा के रखते हैं, और ऑडियंस को लगता है कि कुछ सवाल मैं पूछना भूल गया या आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो, आप कमेंट कर दो भाई। अब ये तो पोस्ट प्रोडक्शन है, लाइव तो है नहीं कि मैं आपके कमेंट देख पाऊँ। आपके जो भी कमेंट आएंगे लिख दो कि ये भी टॉपिक भी करो, ये टॉपिक भी करो, या कुछ भी है आपके XYZ सवाल। वो जब गुरुजी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएंगे तो हम वो टॉपिक ज़रूर कवर करेंगे। और आप चाहते कि गुरुजी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आए तो नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट पार्ट लिखकर आप कमेंट कर दीजिए। और किसी को लगता है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं समझा लेकिन कुछ कुछ मैं समझ नहीं पाया, तो क्या मैं डायरेक्ट गुरुजी से कांटेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारे गुरुजी की टीम का कांटेक्ट नंबर या जो भी कांटेक्ट डिटेल्स है, नंबर, आईडी, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, सारा हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो मुझे कॉल करके आप बहुत परेशान करते हो कि भाई इसका नंबर दे दो, उसका नंबर दे दो। मैं जब उठा लेता हूँ तब उठा लेता हूँ, लेकिन नहीं उठा पाता हूँ कई बार। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्लिक करें, वहाँ पर आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। और अंत में गुरुजी आप क्या कुछ संदेश दे दीजिए हमारी जनता के लिए। आप सब जनता को संदेश है, अगर आपको एक छोटा सा टॉपिक पसंद आया हो तो ऐसे हजारों टॉपिक, और आप भी चाहते हैं इस तरह से, और आपको स्वभाव पता लग ही गया है, सब अपने स्वभाव को जान चुके हैं। अपने स्वभाव के अनुसार जो भी लोग लाल किताब एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी इस चैनल के माध्यम से आएगा उसको एक लाइव क्लास में फ्री दूंगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अपने हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा आपने प्लस पॉइंट दे दिया। थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए, मज़ा आया। बहुत सारे सवाल अंदर रह गए, बहुत सारे सवाल बाहर आ गए, लेकिन होप नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे भी होगा तो हम ज़रूर टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखो, ज्ञान अपने तक रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, और उसको शेयर करोगे अपने, चलो जिसको नहीं भेजना उसको मत भेजिए, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार में मम्मी पापा भाई बहन, कोई खास दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस ज्ञान से वंचित ना रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम।